गाइस एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस लाइफ टाइम में। गाइस जैसे कि आपको पता है मैं डेली जीके जीएस की क्लासेस आपको प्रोवाइड कराता हूं और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए तो यार चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और उससे पहले जानते हैं आज का हमारा जो आदर्श वाक्य क्या है वो देखते हैं। हौसले के तर्कस में कोशिशों का वह तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे ज़िंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ और उससे पहले जानते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत की प्रमुख नदियों के किनारे बसे शहर। ठीक है, जो नदियाँ हैं उनके किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं उसके विषय में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। यमुना नदी के किनारे कौन कौन से बसे हैं शहर, तो उसके किनारे बसे हैं मथुरा, आगरा, दिल्ली, इलाहाबाद। ठीक है, कौन कौन से बसे हैं? मथुरा, आगरा, दिल्ली और इलाहाबाद यमुना नदी के किनारे बसे हैं। तो वहीं बात करते हैं गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद, हरिद्वार, कानपुर, पटना, वाराणसी, बनारस। ठीक है, जिसे वाराणसी को बनारस भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इन सभी को नोट कर लीजिएगा। अगर आपको ट्रिक के माध्यम से सीखना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इसकी ट्रिक भी बना दूंगा। तो वहीं बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोकावा घाट, डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो वहीं बात करते हैं सतलज नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरोजपुर और लुधियाना जैसे जो शहर है वो सतलज नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो वहीं बात करते हैं महानदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कटक और संबलपुर। ठीक है गाइस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, दोस्तों में शेयर नहीं किया, लाइक नहीं किया है तो कर लीजिएगा। तो वहीं बात करते हैं अलकनंदा नदी कहाँ स्थित है। ये जो नदी है सॉरी स्थित के बजाय किस शहर से गुजरती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बद्रीनाथ। ठीक है, एंड वहीं बात करते हैं तुंगभद्रा नदी कुर्नूल नामक शहर से गुजरती है। तो बात करते हैं झेलम नदी, यह श्रीनगर यानी कि कश्मीर से होकर गुजरती है। तो वहीं बात करते हैं ताप्ती नदी सूरत से होकर गुजरती है। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको नोट भी कर लीजिएगा, आने वाले एग्जाम में आपको इससे बेहद ही मदद मिलने वाली है। तो वहीं बात करते हैं कृष्णा नदी विजयवाड़ा के किनारे शहर से गुजरती है। तो वहीं बात करते हैं भीमा नदी, ये पड़रपुर नामक शहर से गुजरती है। एंड बात करते हैं रामगंगा नदी, ये बरेली से होकर गुजरती है। तो वहीं बात करें बेतवा नदी, ये ओरछा से होकर गुजरती है। एंड बात करें सिप्रा या छिप्रा नदी, ये उज्जैन से होकर गुजरती है। इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्षिप्रा नदी कहाँ से गुजरती है? उज्जैन से गुजरती है, इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। एंड बात करते हैं सरयू नदी कहाँ से होकर गुजरती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अयोध्या से होकर गुजरती है। हुगली नदी कहाँ से होकर गुजरती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। एंड बात की जाए गोमती नदी कहाँ से होकर गुजरती है, तो ये राजधानी लखनऊ से होकर गुजरती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, ठीक है, आप सभी को तो पता ही होगा। तो वहीं बात करते हैं नर्मदा नदी कहाँ से होकर गुजरती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जबलपुर से। एंड अगर बात करें चंबल नदी कहाँ से होकर गुजरती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोटा। बात करें गोदावरी नदी कहाँ से होकर गुजरती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नासिक, इंपॉर्टेंट अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो वहीं बात करते हैं कावेरी नदी कहाँ से होकर गुजरती है, तो ये श्रीरंगपट्टनम नामक शहर से होकर गुजरती है। तो वहीं बात करें मूसी नदी कहाँ से होकर गुजरती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। ठीक है, एंड बात करते हैं स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से होकर गुजरती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। एंड बात करें साबरमती नदी कहाँ से होकर गुजरती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त होते हैं, मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार और देखते रहिए एसएस लाइफ टाइम।